चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। यानी जो भी अभी तक हमने हेलो अल्केन या हेलो एरीन्स की जो प्रिपरेशंस करी है उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। पहले में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कुछ इसमें ऑप्शंस में या कुछ पार्ट के अंदर अल्कीन या अल्काइन का भी रोल आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने अल्किन अल्काइन पढ़ चुके हैं, अल्केन पढ़ चुके हैं, तो उसका भी उसके अंदर मैं यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पहले तो अपन प्रीवियस ईयर के देख लेते हैं। नीट 2017 एंड 19 का क्वेश्चन, द कंपाउंड व्हिच रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद द गैसेस ब्रोमीन हैव द फॉर्मूला। देखिए यहां पर क्या होता है कि ब्रोमीनेशन जो आता है दैट मींस फ्री रेडिकल। क्या आएगा यहां पर? फ्री रेडिकल, यानी ये जो चीज आएगा दिस इज अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो जब गैसेस ब्रोमीन की बात आ गई है तो ये फ्री रेडिकल आएगा। तो आपको पता है यहां पर जो भी फ्री रेडिकल होगा, फॉर एग्जांपल यहां पर अल्कीन है, अल्काइन है, तो सबसे मोर रिएक्टिव कहां आ जाएगा? C4H10। क्योंकि देखिए यहां पर जो भी यहां है ये तीनों है, इसमें यूज होता है लिक्विड ब्रोमीन। क्या यूज होता है? लिक्विड ब्रोमीन, या आप बोलोगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो C4H8 गैसेस ब्रोमीन है तो उससे ज्यादा रिएक्ट होगा। बाकी यहां पर आपको लिक्विड ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट होगी या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। याद करिए हर बार एडिशन रिएक्शन के अंदर Br2/CCl4 लिखा है। ठीक है, among the following reaction that proceed through an electrophilic substitution reaction। नो डाउट जब हमने पढ़ा हुआ है कि बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है, because of presence of pi and pi conjugation, that means alternate pi and pi bond in, ठीक है, because of that it will give number of resonance structure। तो हम उसको बोल सकते हैं कि the pi bond in the case of benzene और बेंजीन से जैसे रिलेटेड कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकता हूं, in that case delocalization of pi bond occur। because of that it's very difficult at a normal condition for addition reaction। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था? सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हेलो एरीन की प्रिपरेशन की हुई थी। लाइक बेंजीन से क्लोरीनेशन किया था इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3, तो हमने क्या यूज किया था? रिएजेंट यानी Cl2, उसमें AlCl3 लुईस एसिड या FeCl3 लुईस एसिड डाला था। because to make a reagent to make electrophile from the reagent we require the Lewis acid। that's why this is considered as a electrophilic substitution reaction। फिर भी मैं ये सारी चीजें समझा देता हूं। ठीक है, ये जो रिएक्शन थी जिसको हमने बोला था सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, यदि सेंडमेयर रिएक्शंस को थोड़ा सा रिकॉल करें, ओके, सेंडमेयर रिएक्शंस को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने क्या किया था सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में? देखिए यहां पर सेंडमेयर रिएक्शन में क्या था आप देखेंगे, ये वाला केस। तो जब ये वाला केस था तो मैंने क्या कहा था कि जब भी या तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफाई नहीं है तो आप हैंड हीटिंग मान के चलिएगा। तो वहां पर क्या था? ये केस था, N2+ था, Cl- था, तो हीट होगा तो आप बोलोगे दिस इज गोइंग टू बी दिस। तो ये जो है इनिशियल में आप ये भी समझ लीजिए कि मैं रिवीजन तरीके से करा रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या डाला था? HCl। क्या डाला था? HCl, H+N, सॉरी HCl डाला था, उल्टा कर दिया है मैंने, यहां पर डाला था HCl। ठीक है, तो यहां पर जब HCl डाला था तो ये आएगा Cl- NH+I। So this is going to be give chlorobenzene and HCl। okay, chlorobenzene and HCl। बट मैंने क्या कहा था, यहाँ HCl आपने डाला, यहाँ HCl बाय प्रोडक्ट आया तो ये HCl कैंसिल होगा, तो this will give this plus this। तो ये रिएक्शंस आ गई। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बोकैटायन है तो मैंने लिखाया था एरोमेटिक SN2 लिखाया था। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या है? Cl- को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। Cl- को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू बी अटैक्ड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। बट एरोमेटिक रिंग पे है इसलिए क्या बोलते हैं? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
ये वाला है, सिंपल है। तो राइट आंसर आपको दिख ही रहा है कि यहां पर बेंजीन प्लस Cl2, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला क्लोरीनेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि क्लोरीनेशन जब हम करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, हमारे को मिलता है क्लोरोबेंजीन, बट AlCl इज अ लुईस एसिड इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फिर भी हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखेंगे यहां पर ये आया है Cl2, नो डाउट यूवी रे आया है, तो दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट फ्री रेडिकल, क्योंकि पाई बॉन्ड है। तो जब पाई बॉन्ड आएगा तो आप देखेंगे यहां Cl सब जगह Cl आएगा। तो यदि थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो ये जो आता है ये आता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इसलिए है क्योंकि HNU सनलाइट इट विल गिव होमोलैटिक क्लीवेज। क्या देता है? होमोलैटिक क्लीवेज। बट क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होके Cl2 ऐड हुआ है तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्री रेडिकल एडिशन। तो आप लिख लीजिए, इसे बोलेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्डर 2 लिख दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। अब आप देखिए यहां पर हुआ क्या है, OH हटा है और H+ निकला है, OH माइनस हटा है और Cl माइनस निकला है। तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आगे एक या दो लेक्चर के बाद SN1 SN2 बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस आती है वो SN1 SN2 दोनों हो सकती है, बट किसका कार्बोकैटायन स्टेबल होता है तो ये मोस्ट फेवरेबल, सॉरी SN1 ज्यादातर फेवरेबल हो जाता है, बट दिस कैन गिव SN1 एंड SN2 बोथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि जब ये लेक्चर आप रिवाइज कर रहे हो और नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो आपको क्लियर हो, दिस कैन गिव SN1 SN2 दोनों देता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, नीट 2019। बट अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ही बचेगा सर हमें SN1 SN2 पता नहीं है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको तो सिर्फ यही फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। ये न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि Cl माइनस गया है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज यहाँ Cl प्लस गया है, दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यहाँ OH माइनस रिप्लेस बाय Cl माइनस, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ऑर्डर 1 है या 2 है नहीं भी याद है तो अभी स्टेज में हमें सिर्फ इतना पता करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से करते हैं। C7H8A एंड Br2Fe। देखो यदि Br2Fe थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर भी आप देखिए यदि आप JW लेवल पे तैयारी करते हैं या किसी भी लेवल पे तैयारी करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा, C7H8 मैंने लिखा हुआ है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन H+1 - Y/2। यदि हाइड्रोकार्बन आपका CXHY है, इफ इट इज CXHY है, इफ इट इज CXHY है तो ये आएगा, हियर इट इज C7 तो 7 + 1 - 8/2, तो ये 4 आया। जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूं बेंजीन रिंग बना दीजिए, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपने निकाल दिया तो ये चीज आपकी बन गई है बेंजीन रिंग। बट क्योंकि 7 कार्बन है तो डेफिनेटली ये टॉल्यून आ चुका है। क्या आ चुका है? टॉल्यून, क्योंकि एक ही कार्बन रहता है तो एक ही चांसेस है, टॉल्यून है ना, बेंजीन रिंग तक 6 कार्बन है। अब आप देखो 3Cl2, आपको पता है ये हीट या HNU या सनलाइट होंगे, तो आप लास्ट लेक्चर में आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या है, क्लोरीनेशंस करते हैं या तो HNU या सनलाइट 3 मोल लिया है तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म बेंजो ट्राइक्लोराइड। मैंने आपको ये रिएक्शंस करवाई हुई है बेंजो ट्राइक्लोराइड, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी यहां पर आप हीट यूज कर सकते हो, HNU यूज कर सकते हो या सनलाइट यूज कर सकते हो। अब आप देखो ब्रोमीन Fe, इसका मतलब यहां पर आएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट बिकॉज दिस इज माइनस आई इफेक्ट, CCl3 have a minus I effect, that's why this is meta directing group। तो ये क्या होगा? meta directing group। तो Br2 in presence of Fe, इसको आप Br2 in presence of Fe या Br2 FeBr3 भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा मेटा डायरेक्टिंग आएगा, ये CCl3 एंड Br यहाँ आ जाएगा, डन।
Br यहाँ आ जाएगा। अब जिंक है तो हमने क्या पढ़ा है, जिंक क्या करेगा, रिडक्शन। जब अपन अल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे तो RCl प्लस Zn प्लस HCl, तो इट विल गिव द रिडक्शन। तो ये क्या है, ZnHCl है, क्या दे देगा, ये रिडक्शन दे देगा। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, रिडक्शन सिर्फ यहाँ पॉसिबल है, बिकॉज ये जो है इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए O-, फिनॉक्साइड आयन का लास्ट में रेजोनेंस समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी मैं जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ऑफ हेलोरीन तो वहां भी समझाऊंगा। तो ये क्या हो जाता है, लोन पेयर की वजह से पाई सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। बिकॉज ऑफ दैट एट नॉर्मल कंडीशंस वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ नहीं हो पाता है रिडक्शन, ये होता है यानी ऑल द Cl इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ये आ जाएगा CH3 और ये Br आएगा। तो इसका आंसर क्या है, मेटाब्रोमोटोल्यून, मेटाब्रोमोटोल्यून। तो मेटाब्रोमोटोल्यून ऑप्शंस में कहाँ है, थर्ड में है मेटाब्रोमोटोल्यून। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। कुछ जो थर्ड है, दिस इज नीट 2016, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनिक के कोई एकदम नहीं है कि बिल्कुल लल्लू पंजी क्वेश्चन है, अच्छे हैं, बहुत हार्ड भी नहीं है और अच्छे हैं, यानी आपको नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक में जो भी 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मैं इसको अच्छे क्वेश्चंस की क्वालिटी में डालता हूं, ठीक है। देखिए कोई भी कंपटीटिव एग्जाम है, अच्छे देखो, आप खुद बोलोगे कि सर अच्छे कैसे हैं, ये तो इतना आसान है। आप ये देख लीजिए, तीन पार्ट डाले हैं। एक पार्ट डाला है क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, दूसरा पार्ट डाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा डाला है रिडक्शन ऑफ अल्केन। तो 3 रिएक्शन का एक क्वेश्चन बनाया है, तो क्यों नहीं अच्छा है बेटा, समझिएगा, ठीक है। अब आप देखो, एन अल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद O2 एंड Zn दिस, यानी ओजोलिसिस, ठीक है। ये दे रहा है प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल। क्या ट्रिक बताई है कि ये CH3, ये प्रोपेनॉन है, ठीक है, दिस इज प्रोपेनॉन, दिस इज नॉन एज इथेनॉल। इथेनॉल को आप क्या बोलते हो, दिस इज नॉन एज इथेनॉल, ठीक है। अब आप देखो ट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द ट्रिक, कि भाई ये जब आपको कौन सा अल्कीन है जिसका ओजोलिसिस करने पे ये है, तो मैंने ट्रिक बता रखी है कि जैसे इससे से कर दो, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए। तो जब ये ऑक्सीजन रिमूव होगा तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो यानी ये A है, यानी ये A है अल्कीन, ठीक है। तो वापस से पढ़ लीजिए, एन अल्कीन A ऑन रिएक्शन विद O3, सॉरी नॉट O2, O3 है, एंड ZnH2O, क्योंकि ओजोलिसिस विल फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, गिव प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल। तो इसका मतलब यदि आप इसका ओजोलिसिस करते हो, ठीक है, ZnH2O करते हैं, तो हमने क्या ट्रिक बताई है, डबल बॉन्ड तोड़ो और टमाटर लगा दीजिए। तो ये A समझ में आ गया है, ठीक है, अल्कीन का पार्ट था। अब एडिशन ऑफ HCl टू अल्कीन A गिव B एज द मेजर प्रोडक्ट, मेजर एंड माइनर। तो अब आप देख लीजिए कि ये A है, A के अंदर आप HCl ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब आप देखो HCl या HBr या HI ऐड करते ही दिमाग में आता है मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल, ठीक है। आप ये चेक करेंगे तो दिस इज 3 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन, एंड हेलोजन कहां जाएगा, 3 डिग्री कार्बन पे, क्योंकि यहां पर बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैं इसका रिवाइज भी करा देता हूं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को ये ओजोलिसिस का समझ में आ गया है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर आपके पास 2 चांसेस है, CH3 एंड CH3 प्लस। एक तो ये बन जाएगा, यहां H प्लस लगता है तो CH3 CH3 प्लस बनेगा, डन। H प्लस आएगा ना, फर्स्ट स्टेप तो H प्लस ही आता है HCl जब आप डाल रहे हो, मैकेनिक्स यही पढ़ा हुआ है अपन ने। बट ध्यान दीजिएगा, दिस इज ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो विच इज मोर स्टेबल, तो आप बोलोगे सर 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। नो डाउट, आप यहां पर Cl माइनस ऐड करेंगे, यहां आप Cl माइनस ऐड करेंगे, तो यहां प्रोडक्ट आएगा CH3 CH3 Cl, यहां आएगा
CH3 CH3 CH2 CH3 एंड Cl। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपके पास जो प्रोडक्ट है, देखिए ये आ जाएगा मेजर स्टेबल द इंटरमीडिएट मेजर द प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा माइनर आएगा। ठीक है, मेजर एंड माइनर आएगा। तो आप देख लीजिए ये मेजर एंड माइनर, तो आपके पास एक प्रोडक्ट तो ये बना है, आई थिंक एक सेकंड बना है और एक फोर्थ बना है, एक सेकंड बना है एक फोर्थ बना है, बट मेजर पूछा है तो आप आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। तो आई होप ये नीट 2019 का क्वेश्चन भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था क्लोरीन HNO जो आएगा वो आएगा, इट विल गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एट मिथाइल ऑफ टोल्यूइन। इनफैक्ट हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा है, आप किसी में भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे याद रखिए कि यदि यहां पर ये आया, ठीक है, मैं पहला मोल क्लोरीन आता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं, फर्स्ट मोल Cl2HNO, सेकेंड मोल Cl2HNO आता है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CHCl2 यानी माइनस HCl माइनस HCl। जैसे अल्केन में CH4 Cl2 CH3 Cl CH2Cl2 CHCl3 एंड CCl4, वैसा ही मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है। फर्क क्या हो गया है कि अल्केन के अंदर हाइड्रोजन की जगह बेंजीन आ गया है, बाकी तो सेम ही चीज है। नेक्स्ट आ जाएगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO माइनस Cl, तो यहां पर आपको आ जाएगा CCl3 जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था। इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ये आता है बेंजाइल क्लोराइड, है ना, दिस इज बेंजल डाइक्लोराइड एंड बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास दो चीज हो सकती है। अब आप देखेंगे यहां पर होता क्या है। ठीक है, यदि ये सब मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में करा चुका हूं, ठीक है, अब आपके पास तीन कंपोनेंट हुआ, 1 मोल हुआ तो ये, 2 मोल हुआ तो ये, 3 मोल ये हुआ तो ये। अब आप देखिए अभी हम क्या पढ़ते हैं कि सपोज यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो OH माइनस आया, OH माइनस इसको अटैक किया, जब OH माइनस अटैक किया तो OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट सिंपल था इसलिए अपन ने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया क्योंकि दिस इज फॉर द प्रिपरेशन, दिस इज फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। ठीक है, OH ने Cl को बाहर कर दिया और यहां पर Cl की जगह क्या आ गया है OH। तो आप बोलोगे बेंजाइल अल्कोहल, बट यहां पर बेंजाइल अल्कोहल तो है नहीं, यहां पर भी क्या हुआ सेम है, दो Cl रिप्लेस होके क्या आ जाएगा OH। दिस इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थोड़ी देर पहले अभी समझाया था, वहां पर OH रिप्लेस बाय Cl था, यहां पर Cl रिप्लेस बाय OH हुआ है। यहां पर भी क्या है, 3Cl की जगह क्या हो जाएगा 3OH आया। बट वी नो दैट घर का फोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अनस्टेबल होता है तो वाटर निकल जाता है। जब यहां से वाटर निकल जाता है तो आपके पास स्ट्रक्चर जो मिलता है वो मिलता है बेंजोइक। ठीक है, यहां पर आपको वाटर निकल जाता है तो यहां मिलता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये मैं और भी लूंगा बाद में भी, फिर भी मैंने समझा दिया है, बट यहां पर ऑप्शन है बेंजोइक, इसलिए अपना क्या आंसर आना चाहिए, फोर्थ वन। ठीक है, यानी बेंजल डाइक्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, बेंजल डाइक्लोराइड। ओके, तो ये चीज है, जो बच्चे जेडब्ल्यू नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन थी इसलिए ये मैंने एक बात और ले ली है। ठीक है, अब देखिए ये वाला है, दिस इज द प्रिपरेशन, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि सबने अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड 11 में, तो बात देख लीजिए यहां पर आप सॉल्यूशंस बात करते हैं, तो देखिए यहां पर ये है डबल बॉन्ड O, ये OH, आप PbR3 पहले डाल रहे हैं तो ये OH इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, OH इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, ये प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है। अब आप देखो अल्कोहलिक OH हर बच्चे ने एनसीईआरटी बुक स्टैंडर्ड 11 में भी पढ़ा हुआ है, यदि अभी जीओसी नहीं पढ़ा हुआ है तो अल्कोहलिक OH क्या करता है, एलिमिनेशंस करता है। अल्कोहलिक OH क्या करता है, इट गिव द एलिमिनेशन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी
अल्किन के जब प्रिपरेशंस के अंदर E1 E2 E1 CB ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ये क्या है अल्फा, तो यहाँ पर बीटा पे हाइड्रोजन होगा, बीटा पे हाइड्रोजन होगा। अब आप देखिए अल्कोहलिक OH होगा तो दैट मींस अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्या करेगा वो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो देयर इज टू चांसेस, क्योंकि देखिए OH माइनस है वो H प्लस को लेके ही जाएगा, OH माइनस H प्लस को लेके जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो देखिए आपके पास दो चांसेस है, दो चांसेस है, क्योंकि देखिए एक तो ये आएगा डबल बॉन्ड यहाँ और ये आया, दूसरा चांसेस यहाँ भी आ सकता है, तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ, डन। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए अभी ला रहा हूं क्योंकि जैसे SN1 SN2 की बात करेंगे तो SN1 SN2 में तो इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे कि ये क्वेश्चंस की तो कहीं दिखेगा भी नहीं आई बात में, पर क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में इनफैक्ट बोर्ड लेवल पे भी बात कर चुके हैं, क्योंकि OH माइनस H प्लस को लेके वाटर निकाल देगा एंड Br माइनस K प्लस KBr निकाल देता है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहां पर पाई सिंगल पाई, तो यहां पर क्या है पाई पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। एंड मैंने आपको बता चुका हूं जहां भी पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इट इज मोर स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हमारे को निकालना है मेजर प्रोडक्ट, यानी सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा। इज इट क्लियर? जेडब्ल्यू मेन 2019 का है, जितना भी है इसमें कई चीज अल्किन भी रिवाइज हो रही है, कई जगह अल्किन भी रिवाइज हो रहा है, तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के जो इसमें है। देखिए यहां पर अपने पास क्वेश्चन है NaNO2 प्लस HCl। यदि आप अपन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन है। थोड़ी देर के लिए इसको साइलेंट कर देते हैं। तो क्या होगा कि यदि मैं मान लीजिए ये सॉल्यूशन लेता हूं, तो मान लीजिए आपके पास ये है NH2 Br, ठीक है, NaNO2 प्लस दिस, ये कंडीशंस किसकी है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है हमने। यहां पर ये चीज आया N2 प्लस NCl माइनस, और इस Br को तो कोई इफेक्ट आने वाला भी नहीं है। Cu2 Br2 दिस इज सेंडवेयर रिएक्शन, तो क्या होगा ये सब निकल जाएगा, माइनस N2 निकल जाएगा, माइनस जो भी है Cl निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तो Br ऑलरेडी था, ये Br ऑलरेडी था, तो यहां पर भी क्या होगा Br बन जाएगा, डन। ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिए स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा हुआ है नाइट्रेशन, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड ब्रोमीन क्या है, SOP केस। SOP केस का मतलब यदि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, S का मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो ऑर्थो पैराडायटिंग। PM का केस यानी एनी पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड या दो पाई बॉन्ड, तो मेटा डायरेक्टिंग है। ये ट्रिक है, 99% तो ये केस हो जाएगा आपका, ठीक है। CCl3 को छोड़ के या CH Cl2 को छोड़ के, ठीक है, हो जाएगा। अब आप देखो नाइट्रेशन कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडीशन ऑफ नाइट्रेशन। तो हमने बेंजीन रिंग में पढ़ा हुआ है HNO3 प्लस H2SO4 विल फॉर्म NO2 प्लस, ठीक है, बट क्योंकि ये क्या है ऑर्थो पैराडायटिक ग्रुप, तो समझिएगा, ये समझिएगा कि देखिए यहां पर आप लगाएंगे ये दोनों कंडीशन, देखिए इसके लिए पैरा ये, ठीक है, तो इसके लिए ऑर्थो, ठीक है। अब इस ब्रोमीन के लिए ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, इस ब्रोमीन के लिए भी ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। तो अब आप देख लीजिए आपके पास कंडीशंस हैं क्या क्या, ये तीन कंडीशन, इसके अलावा कहीं और NO2 लग नहीं सकता, ठीक है। मैं ये लगाऊं तो ये दोनों कंडीशन मेरी सेम है, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। तो अब आप देखिए मेरे पास जो नाइट्रेशन होगा वो क्या क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए नाइट्रेशन क्या क्या हो सकता है, प्लीज चीजों को समझिएगा। आपके पास ये एक ग्रुप आया, एक ब्रोमीन यहां लगा था और एक ब्रोमीन यहां लगा था, एक नाइट्रेशन यहां लग सकता है, ठीक है, एक केस तो ये है। अब आप देखो मैं ये लगाऊं तो इसके हिसाब से ऑर्थो, इसके हिसाब से पैरा, यहां लगाऊं तो इसके हिसाब से ऑर्थो, इसके हिसाब से पैरा, तो ये दोनों कंडीशन सेम है, मैं कहीं भी लगा सकता हूं,
तो मान लीजिए मेरे पास दूसरा केस ये आया है, ठीक है, ये Br, ये मैंने NO2 लगा दिया और ये मैंने Br लगा दिया, ठीक है ना। मैं NO2 यहां लगाऊं या यहां लगाऊं एक ही बात है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है। बट आप देख लीजिए यहां पर ये तीनों बहुत पास है, तो यहां क्या होगा, रिपल्शन हाई होगा, ठीक है, जबकि यहां पर थोड़ा कंपैरेटिवली इससे तो दूर है, तो यानी ये जो होगा ये होगा मेजर, दिस इज गोइंग टू बी मेजर एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनर, ठीक है। बट पूछा क्या है आपसे, बार बार स्पेसिफाई कर रहा है मेजर। तो देखिए ये वाला जो सेकंड है वो माइनर है, सेकंड है वो माइनर है और फोर्थ है मेजर, यानी ये चीज देख लीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये सिंपल है, अच्छे क्वेश्चन से आप इमेजिन करके चलिए, ये जेडब्ल्यू में है या नीट में, तीन तीन दो, देखिए ये एक अलग रिएक्शन, ये एक अलग रिएक्शन, ये अलग रिएक्शन, तो तीन के हिसाब से एक क्वेश्चन बना रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में ऐसा लगा के रखें कि ये टॉपिक में से नहीं आ रहा, ये टॉपिक में से नहीं आ रहा, आप ये सोचते कि अरे यार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से तो आ ही नहीं रहा, कहां से नहीं आया, मैं आपके सामने क्वेश्चन डाल रहा हूं, वो आपको सिंगल नहीं दे रहा है, वहां पर क्या है स्टेप टू स्टेप में दे रहा है, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर यदि शुरू से यदि आप कहीं ना कहीं अल्केन अल्कीन अल्काइन के बाद किसी भी तरह की डिफिकल्टीज आ जाती है, ऑर्गेनिक को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो थोड़ा, तो इसलिए ट्राई कर रहा है मैंने कि आप ये लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर ले, तो आपका जो पुराने जो चीजें हैं वो भी काफी हद तक रिवाइज होगी। अब आप देखिए ये क्वेश्चंस है, अब देखिए ये क्वेश्चंस अल्कीन का है, देखिए अल्कीन के अंदर है ऑप्टिकली एक्टिव अल्कीन है, पहला क्या हुआ है इसके अंदर रिडक्शन किया है, तो यानी दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, यानी यहां पर अल्केन बनेगा और फिर उसके अंदर हेलोजिनेशन कर दो, देखो डेल्टा लिखेगा या डेल्टा यानी हीट यानी सनलाइट भी ले सकते हो, ये सिंपल। अब आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव अल्कीन देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कोशिश करते हैं, पहले अल्कीन बनाते हैं, H 1 2 3 4 5 एंड 6, आई होप अल्कीन आ गया है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, बिकॉज दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन इसीलिए ये लेक्चर जब मैं आया हूं उससे पहले मैं ऑप्टिकली एक्टिव सब सिखा चुका हूं और आप लोगों ने अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहली बात है ये तो आ गया है, इसके अंदर रिडक्शंस कर लो, इसके अंदर रिडक्शंस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास ये जो चेन है, मैं ये चेन यू लूं या ये चेन यू लूं या ये चेन यू लूं, ठीक है, मुझे कोई IUPAC नेमिंग तो नहीं करनी है, मुझे तो क्या करना है यहां पर हेलोजिनेशन करना है, यानी अब आप देखें, देखिए समझिएगा मेरे पास 1 2 3 एंड 4 कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है, तो मेरे पास सिर्फ 4 क्लोरीनेशन ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टीरियो आइसोमर सोचे बिना 4 प्रोडक्ट बनाता तो मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा CH3CH, है ना, CH2 CH3 CH3 और यहां पर एक Br यहां लगा दिया, ठीक है। सॉरी मैं शुरू से ही लगाता हूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ये मैंने ये वाले पार्ट को ऊपर ले दिया है, तो आप जरा ये मत समझना ये क्या नया आ गया है, एक तो ये बन गया, ठीक है, दूसरा यहां लगा देते हैं, थर्ड यहां लगा देते हैं, और फोर्थ यहां लगा देते हैं,
ठीक है, टोटल 4 प्रोडक्ट मैंने बना दिए हैं, ठीक है ना। अभी मैंने सिर्फ इसके अंदर क्या किया है, ब्रोमिनेशन किया है। ब्रोमिनेशन करके ये बना है, सॉरी X2 है, तो मैं X लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने Br लिख दिया, चलेगा एक बार, कोई बात नहीं। मैंने X2 लिखा हुआ है तो अपन X ही लिखते हैं। यहाँ पर X2 डेल्टा, तो ये X यहाँ आ जाएगा, ये X यहाँ, ये X यहाँ, ये X यहाँ और ये X यहाँ आ गया, तो 4 तो बन गए, ठीक है। ये लाइन इंक्लूडिंग नहीं आता, एक्सक्लूडिंग आता, तो आपका आंसर 1 2 3 4 आता, ठीक है। बट अब इसने क्या बोला है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो जब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब आप देखो, ये और ये सेम है, तो ये कायरल तो हुआ नहीं, कोई भी कायरल नहीं हुआ है, तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, डन। अब आप देखो यहां भी ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो कोई भी कार्बन कार्बन नहीं है, तो इसका भी एक ही पॉसिबिलिटी है, डन। अब आप देखिए यहां पर ये कायरल हो चुका है, दिस इज गोइंग टू बी कायरल, ठीक है। अब आप देखिए ये कायरल हो चुका है, ओके, और ये भी कायरल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, दोनों कायरल है, 2 कायरल कंपाउंड आ चुके हैं, 2 कायरल कंपाउंड है, देख लीजिए ये भी कायरल है, दिस इज आल्सो कायरल। आप देख लीजिए 1 वैलेंसी CH3 हेलोजन हाइड्रोजन, रिमेनिंग पूरा ये है, यहाँ पर 1 वैलेंसी इथाइल मिथाइल H और पूरा 1 है, देयर इज अ 2 कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर कायरल कार्बन कितने हैं, 2। अब आप देख लीजिए मैंने आपको क्या समझाया है, दोनों मॉलिक्यूल को बीच में से डिवाइड कर दीजिए, कहीं भी सिमेट्री नहीं आ रही है, कहीं भी सिमेट्री नहीं आ रही है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था ऑप्टिकल आइसोमर का, 2 की पावर n, क्या था 2 की पावर n फॉर नॉन सिमेट्रिकल एंड। देख लीजिए कहीं भी नॉन सिमेट्रिकल नहीं है, मैंने आपको बेस्ट बताया था, कहीं से भी कट करके देख लो, आपको दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं तो सिमेट्री होगा, दोनों पार्ट अलग अलग है तो नॉन सिमेट्री है, कहीं से भी ये सिमेट्री नहीं है। तो आप बोलोगे कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन कितने हैं, 2 है, तो आप बोलोगे ऑप्टिकल आइसोमर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, दैट इज 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 आएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये आया, तो दिस इज कायरल, दिस इज कायरल, ये CH2 है, ये CH2 है, CH2 CH3 CH3, कोई भी कायरल नहीं है। यहाँ पर कायरल कार्बन कितने हैं, 1 है, तो एक D फॉर्म होगी, तो दूसरी क्या हो जाएगी L, यानी 2 की पावर 1 2 आएगा, इज इट क्लियर। यहाँ पर आंसर कितना है 2, यहाँ कितना है 4, 1 and 1, तो आपके पास आंसर कितना गया 2 + 4 + 1 + 1 ये हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 इंटीजर। आप देख लीजिए इसके अंदर कोई बच्चा सोचता होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर का तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, आप देखेंगे अरे यार नीट JEE में 2020 में तो ऑप्टिकल आइसोमर का क्वेश्चन आया ही नहीं है, देख लीजिए ये किसी न किसी में घुसाएगा। कई बार आपने देखा होगा, इससे पहले अभी क्वेश्चन देखिए, कोई बच्चा सोचता होगा कि यार नोमेनक्लेचर तो सर ने इतना सारा करा दिया है, तो नोमेनक्लेचर तो पूछते ही नहीं है, तो देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, उसमें नोमेनक्लेचर था कि नहीं था, मेटा वाला क्वेश्चन था कि नहीं था, ठीक है। भले IUPAC कॉमन नेम हो या कॉमन नेम की जगह IUPAC भी तो पूछ सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो IUPAC नेम ही था ना, तो इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये वाले में ध्यान दीजिए, कायरल कार्बन एक ही है, तो एक D फॉर्म होगा तो L फॉर्म, या आप ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि कोई सिमेट्रिकल एंड है ही नहीं ना भाई, ये कायरल कार्बन में तो सिमेट्रिकल एंड आएगा ही नहीं ना, तो 2 की पावर 1 एंड, यदि ये फॉर्मूला इस टाइप से लिखना चाहते हो तो ये कर लो, अदरवाइज एक कायरल है तो ये D फॉर्म होगी, L फॉर्म, जैसा ये सही लगे या ये सही लगे, आप कुछ भी कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो या इससे कर सकते हो। जब एक कायरल कार्बन है, यहाँ 2 कायरल कार्बन था, नॉन सिमेट्रिकल एंड था, तो आपके पास कितने आ गया है ऑप्टिकल, हालांकि इसने स्टीरियो ही पूछा है, तो स्टीरियो में क्या है ऑप्टिकल प्लस मेसो भी आएगा। यदि कल को यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा होता कि वो सिमेट्रिकल एंड होता, कोई ऐसा होता कि सिमेट्रिकल एंड होता, तो सिमेट्रिकल एंड के अंदर मेसो भी बनता है, और
ऑप्टिकल एक्टिव भी बनता, बट जब स्टीरियो आइसोमर पूछा है तो उसमें ऑप्टिकल प्लस मेसो दोनों काउंट करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। आई बात में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये सिमेट्रिकल होता, ठीक है, मान लीजिए सिमेट्रिकल होता तो आप ऑप्टिकल आइसोमर क्या करते हैं, इवन कार्बन के लिए, इवन कायरल कार्बन के लिए क्या करते थे, आप करते थे ऑप्टिकल आइसोमर इवन के लिए ये, और मेसो क्या करते थे 2 की पावर n/2 - 1, ये करते थे कि नहीं करते थे, या ये लिखते थे या n-2/2 करते थे। तो जब स्टीरियो पूछा है तो दिस प्लस दिस करना मत भूलना। इज इट क्लियर टू ऑफ यू, ठीक है। ये सब कराया हुआ है अपन ने, अब आगे और क्वेश्चंस करते हैं। आज मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूं कि जितना है पुराना चीज भी आपका काफी रिवाइज हो रहा है, इज इट क्लियर। हालांकि ये प्योरली अल्काइल हैलाइड के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन नहीं है। आप देख लीजिए अल्काइल हैलाइड की तो प्रिपरेशन हुई, क्या बना क्या है, अल्काइल हैलाइड ही तो बना है, तो मैंने कोई अलग से थोड़ी लाया, बट मैं आपको अलग से है जो अलग से वैरायटी बना रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और जेडब्ल्यू मीन्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप देखिए नीली करते हुए भी 9-10 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस करीब हो गए हैं। देखिए 2HBr है, आप याद करेंगे कि एल्कीन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन सामने पड़े हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये है, इसको मैं बहुत ढंग से समझा देता हूँ, इसलिए पूरा का पूरा ये लिया है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जब ये वाला पार्ट बात करें तो आपके पास क्या है, ये CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला पार्ट है N डबल बॉन्ड O, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो चीज है दिस इज गोइंग टू बी गिव हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या देगा ये, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें पड़ी हुई है। हाइपर कॉन्जुगेशन देता है तो आप देखेंगे ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली ये एरो U आएगा, ठीक है। आप या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं समझ रहे हैं तो एटलीस्ट प्लस आई समझ लीजिए। देखो इसका दोनों तरीके से समझाना हूं मैं, पहले जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो समझा देता हूं। यहां पर लगा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो यानी ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी रिवाइज हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब आप देखो दिस इज पाई सिंगल पाई कॉन्जुगेशन, बट ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, तो जब रेजोनेंस आएगा तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा तो इसका इंपैक्ट U आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसकी वजह से एरो U टूटेगा, इसकी वजह से यहां पर आपको क्या हो जाएगा, -M रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, -M रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपके पास मैकेनिज्म के अंदर क्या है, आप डाल रहे हैं 2H+ आयन, ठीक है, एक H+ आयन यहां जाएगा और एक H+ आयन, समझिएगा। आप देखेंगे इसके इंपैक्ट की वजह से यहां डेंसिटी बढ़ी है, तो ये कार्बन इस H+ को लेगा और ये कार्बन इस H+ को लेगा। तो अब आप देख लीजिए, हालांकि ये रिएक्शन 1/1 है, बट दोनों एक साथ ही बता रहा हूं, क्यों अपन इसमें टाइम खराब करें, ओके। तो 1/1 H+ आयन आया, तो आप देखेंगे कि आपका H+ आयन, ये जो CH3 था ये न्यूट्रल हो गया, तो यहां पर चार्ज क्या रह गया है, प्लस, ठीक है। ये H+ आयन हुआ, इसके इंपैक्ट की वजह से NO2, देखिए ये क्या है, C-, ये एरो टूटने का मतलब C-, माइनस कंबाइन विद प्लस, ये न्यूट्रल हुआ तो यहां पर क्या रह जाएगा, प्लस चार्ज। ये एरो ये हुआ, ये एरो का मतलब माइनस एंड प्लस, ये न्यूट्रल हो गया तो प्लस चार्ज यहां चला गया है। ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि 1/1 रिएक्शंस होती है, क्योंकि ये पहले होगा तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि दिस इज एक्टिवेटेड ग्रुप, प्लस एंड इफेक्ट को एक्टिवेटेड होगा तो पहले इसमें एडिशन होगा, बाद में इसमें एडिशन होगा, बट टाइम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो अब आप देख लीजिए जो Br- है और Br- है, Br- यहां अटैक करेगा, Br- यहां अटैक करेगा, तो आप देख लीजिए आप CH3 Br और NO2 और Br, इसीलिए याद करिए मैंने मार्कोनी रूल को याद नहीं करवाया, क्योंकि देखिए यहां मार्कोनिक लग रहा है, यहां मार्कोनिक नहीं है, क्यों रटे, कंसेप्चुअली यही बताता है। फिर भी आप देख लीजिए जिन बच्चों को मार्कोनी रूल लगाना है, तो ये क्या है 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इज इट क्लियर। बस में यहां तो लगेगा नहीं क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री है, ठीक है। सो बेटर ये है कि
बजाय रटने के आप कंसेप्चुअली लगाइए। तो देखिए Br यहीं तो लगाया है क्योंकि 3dd, दिस इज द 3dd कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए तो यहाँ पर लगाया कि लगा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बात सुने आपको। तो आई होप ये क्वेश्चन से जेईई मेंस में आपका काफी रिवाइज हुआ है। तो अपना टिक कौन सा आएगा? ये Br, ये तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल। देखो सिंपल और कुछ नहीं होता है, रिवीजन जरूरी होता है। अभी ये जो 9 क्वेश्चंस मैंने पहले अभी प्रीवियस ईयर के बताए, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो इजी हार्ड नहीं होता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। अब आप देखिए कंप्लीट द रिएक्शंस एनबीएस। आपको पता है कि एनबीएस जो है वो आपको कहां अटैक करता है? एक एलाइलिक पोजीशंस पे अटैक करता है एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे, क्योंकि वहां पर क्या है, एनबीएस फ्री रेडिकल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको यदि पाई बॉन्ड है तो आपको रेजोनेंस मिलेगा, और यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन। बट ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन सकता है एज वेल एज फ्री रेडिकल, बट हमने पढ़ा हुआ है कि देयर इज ए 2 पाई बॉन्ड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस या यहाँ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 Br, ये आ गया है। यानी पायलट प्रोडक्ट कहां अटैक हुआ? यहां, क्योंकि ये वाला फ्री रेडिकल इसके कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्जुगेशन है, तो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। अब देखिए एनबीएस, ये अलग टाइप का एनबीएस है, बट आप ध्यान दीजिएगा एलाइलिक, ठीक है। यहां पर अपना सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, बट कम से कम ओ डबल बॉन्ड कार्बन है, तो उसके लिए यहां पर एक फ्री रेडिकल, या यहां एक ही बात है, वो फ्री रेडिकल क्रिएट करेंगे, तो यहां पर नॉमिनेशन जो आएगा वो आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये Br आ जाएगा। डन, यहां तक क्लियर हो गया है आपको? ओके। अब देखिए यहां पर अपने पास ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई कुछ चेंजेस करना चाहूं, ठीक है, ठीक है, पहले मैं ये कंप्लीट कर देता हूं। तो इसके अंदर चलिए मान लीजिए ये, चलिए इसके बाद मैं ले लूंगा, यहां पर क्लोरीनेशन है। देखिए क्लोरीनेशन है तो एज यूजुअल सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये CH3, ये Cl, ये Cl लग जाएगा, एज यूजुअल सिंपल एडिशन ऑफ अल्कीन जो अभी तक अपन ने किया है। बट आप देखिएगा ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है, तो इट कैन अटैक एट एलाइलिक पोजीशंस आल्सो। ये तो सेम ही है, ये और ये सेम ही है, तो इट कैन अटैक एट एलाइलिक पोजीशन। तो आपके पास ये भी बनेगा, क्या होगा कि CH2 Ca डबल बॉन्ड CH3 CH3, यहां Cl लगा दीजिए। बट मेजर कौन सा होगा? मेजर होगा एलाइलिक वाला, क्योंकि एलाइलिक इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये क्या होगा? दिस इज मेजर, और ये क्या होगा? माइनर। तो प्लीज समझिएगा, ये मेजर ये माइनर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप देखिए HBr, तो नो डाउट हमने पढ़ा हुआ है, ये वाटर निकल जाएगा, OH, it will attack on this H plus sign, it is going to be form water, water आएगा तो आप देखेंगे ये CH3, ये CH, CH3, CH एंड CH3 कार्बोकेटायन, ठीक है। यहां से माइनस H2O मैंने निकाल दिया है, सिंपल है ना। OH माइनस H प्लस के साथ वाटर बन के निकलेगा, यानी फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, क्या बनेगा? वो कार्बोकेटायन। ये आप समझ लीजिए OH माइनस H प्लस है, तो बट ध्यान दीजिएगा एक केस ये आएगा कि Br माइनस यहां अटैक हुआ, इफ द Br माइनस अटैक यहां हुआ, तो आपके पास सिचुएशन ये आई CH3 CH CH CH3 Br एंड CH3, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा था? 2dd कार्बोकेटायन, दिस इज 2dd कार्बोकेटायन। बट आपको पता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होता है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। तो CH3 CH3 CH2
CH3 प्लस, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो दिस इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड बट दिस बिकम कार्बोकैटायन। हाइड्राइड का मतलब जिसको याद नहीं है बच्चों तो समझ लो, यहां से H माइनस यहां चला गया तो ये बन गया है CH2, बट ये H माइनस हटने से यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। दिस बिकम 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। एग्री? तो अब आप देखिए यहाँ पर आपने मान लीजिए Br माइनस ऐड किया तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिला, ये भगवान ये मिला है। तो आप देखेंगे कि ये माइनर हो जाएगा एंड दिस इज मेजर, क्योंकि बच्चों में माइनर मेजर दोनों ही बता रहा हूं क्योंकि अभी कई बार मेजर पूछ लिया जाता है। तो ये रिएक्शंस का आपको 1 2 हाइड्राइड 1 2 मिथाइल शिफ्ट का भी एक रिवीजन डाल दिया है मैंने, ठीक है। देखिए ये है प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइड, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड ओनली, इज इट क्लियर? अब देखिए इसके बाद आप बात करते हैं, तो यहां पर आपने क्वेश्चंस किया है, ठीक है, सिमिलर टाइप का यहां पर भी ये क्वेश्चंस मैंने लाया हूं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना जरूरी है, हालांकि क्योंकि मैंने अभी न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ाया है, तो न्यूक्लियोफाइल में नो डाउट क्या हो जाता है, विच इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये मैं लूंगा, बट क्योंकि क्वेश्चन है तो क्यों ना अपन खत्म कर दें। अब आप देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि ये भी होता है, पाई बॉन्ड भी टूटता है तो माइनस आता है, ये क्या है लोन पेयर भी होता है, इसे बोलते हैं सिग्मा डोनर, इसे बोलते हैं पाई डोनर, ठीक है। बट सिग्मा डोनर वेरी गुड होता है एज कंपेयर टू पाई, यानी ऐसी सिचुएशन आ जाए कंपाउंड के अंदर लोन पेयर सिग्मा वाला भी है, क्योंकि ये सिग्मा डोनर, इसे बोलते हैं सिग्मा डोनर, और पाई बॉन्ड टूटता है तो पाई डोनर, क्योंकि इसको टूटेगा तब जाके देगा ना, ये तो ऑलरेडी है तो रेडिली अवेलेबल कौन होगा, इतना भी लॉजिक लगाओ ना भाई। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहीं दिख रहा है नहीं, क्या होगा पहले, भले 1 सेकंड में टूटे या कुछ भी है, पहले टूटेगा तब जाके तो नेगेटिव चार्ज आएगा उस, ये तो ऑलरेडी इसके पास है ही है ना, तो पहले कौन दे देगा, पहले ये दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने अल्कीन के अंदर भी HBr ऐड किया है, अल्कीन के अंदर भी HBr ऐड किया है और अल्कोहल के अंदर भी HBr ऐड किया है, ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन में क्या डाल दिया, अल्कोहल भी डाल दिया और अल्कीन भी डाल दिया, तो दोनों क्वेश्चन डाल दिया ना, तो समझिएगा इसमें, तो नो डाउट यहां से वाटर निकल जाएगा एज यूजुअल, निकाल देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, मैं 2 स्टेप यानी प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ वाटर दोनों को एक साथ ले रहा हूं। मेरा जो सिचुएशन ऐसे आ रही है मेरी सिचुएशन ऐसी आ रही है, ठीक है, ये प्लस चार्ज डबल बॉन्ड एक यहां लगा दूं, ठीक है, यहां पर मेरे पास ये आ गया है, ओके। अब देखिए दूसरी चीज क्या हो गया है, दूसरा क्या हो जाएगा, यदि पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा, प्लीज समझिएगा, पहले चीज समझिएगा। इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहां Br माइनस लगा, समझिएगा यहां Br माइनस लगाएंगे, दोनों में लगाया, इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो ये प्लस चार्ज यहां आ गया। अब देखिए यहां पर बच्चे लोग ये Br यहां लगा देंगे, ठीक है, बच्चे लोग क्या करेंगे यहां लगा देंगे, ठीक है, और Br यहां लग जाएगा, डन। अब बच्चे लोग 101% बहुत कंफ्यूजन होंगे, कोई बच्चे क्या है इसको क्या आ जाएगा मेजर करेगा, जबकि बच्चों मेजर ये आने वाला है। आप बोलोगे सर हाउ पॉसिबल, एक बात बताओ, प्रोडक्ट तो ये बनाए ना, हम मेजर प्रोडक्ट ही तो ढूंढेंगे अब आप बोलोगे ये क्या है अल्कीन, ये क्या है अल्कीन, तो हमें इस इंटरमीडिएट क्यों देखूं, मैं तो पहले जब अल्कीन है अल्काइन है उसमें ही देखूंगा ना, तो ध्यान से समझिएगा। आप बोलोगे सर इससे पहले तो आपने किया था, अरे भाई वो अल्कीन था, वो क्या था, अल्कीन के अंदर हाईलाइट लगा था, अब इसके अंदर क्या है अल्कीन है, तो अल्कीन की अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करनी पड़ेगी, गलती मत करना। इसीलिए दोनों क्वेश्चंस मैंने लिया है, दोनों क्वेश्चंस लिया है, क्योंकि ये भी कॉन्जुगेशन है, इसका रेजोनेंस ये बनेगा दूसरा, ठीक है, इसके हिसाब से 3 डिग्री है, इसके हिसाब से 1 डिग्री है, टेक्निकली आप बोलोगे 3 डिग्री, बट बच्चों 3 डिग्री तो स्टेबल है, बट पाई बॉन्ड आने की वजह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हुआ, यहां आप देखेंगे तो यहां 0 अल्फा है, जबकि यहां आप देखेंगे तो ये 3 अल्फा,
ये 3 अल्फा, तो हियर इट इज 6 अल्फा। ये अल्कीन है, दिस इज अल्कीन। अल्कीन के अंदर ध्यान दीजिए अपन कैसे देखते थे अल्कीन की प्रोडक्ट। अल्कीन की प्रोडक्ट आप देखते थे विच इज स्टेबल अल्कीन। भूल गए हो तो देख लीजिए, याद करिए, अपन ने एनसीईआरटी बुक में भी इनफैक्ट दे दिया था। दिस अल्कीन 12 अल्फा, फिर 9 अल्फा, फिर 6 अल्फा, 3 अल्फा, 0 अल्फा। भूल गए क्या? ये अल्कीन की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन से दिस इज मेजर नॉट दिस वन, गलती मत करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चा बोलेगा कि सब कब लगाएं कर। आप एक ही चीज ध्यान रखिए, सुनो, जब आपका यहां पर प्रोडक्ट में किसी भी तरह का आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा, किसी तरह का रेजोनेंस नहीं दिख रहा, किसी तरह का एरोमेटिक नहीं दिख रहा, सबसे पहले चेक किया करो एरोमेटिक है क्या नहीं। एरोमेटिक के बाद आप देखा करो प्रोडक्ट में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट में कहीं कंजुगेशन है, ठीक है। तीसरा देखा करो कि प्रोडक्ट में कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो अल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है। इससे पहले मैंने एक आपको एलिमिनेशन का क्वेश्चन बताया था कुछ जेडब्ल्यू मेंस 2019 का, उसके अंदर क्या मिला था, प्रोडक्ट के अंदर पाई पाई कॉन्जुगेशन मिला था ना, मिला था, भूल गए? आप देखेंगे, याद करिए, प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे तो आप डबल बॉन्ड ये और एक प्रोडक्ट आपको ये मिला था, तो अपन ने यहाँ पर इसको मेजर बोला था क्योंकि पाई पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। भूल गए हो तो वापस याद कर लीजिए, प्रोडक्ट के अंदर एरोमेटिक है तो पहला वो प्रायोरिटी, प्रोडक्ट के अंदर कॉन्जुगेशन है तो वो आएगा। यदि कॉन्जुगेशन नहीं है, जैसे इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसमें क्या जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन जाएंगे। और आप जब आई इफेक्ट में जा रहे हैं तो आप उसमें चले जाइए, क्योंकि आई इफेक्ट होगा। सपोज यदि ये पाई बॉन्ड नहीं होता, इस स्टेज में भी आ जाइए, यदि ये पाई बॉन्ड नहीं है तो आप देखेंगे, यदि ये पाई बॉन्ड नहीं होता बच्चों, तो बी आर यहां लगता और बी आर यहां लगता, सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो डेफिनेटली यहां पर आप देखेंगे तो इसमें तो सिर्फ आई इफेक्ट ही लग रहा है ना, आई इफेक्ट ही तो लगना है। तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट है, जब आपके पास किसी भी तरह की एरोमेटिसिटी, आपको कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लिखते हैं, तो फिर हम चले जाते हैं कहां पर, इंटरमीडिएट में। स्टेबल द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वुड बी मेजर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए मैंने ये सेशन में, जो आज का लेक्चर में मैंने काफी कुछ रिवाइज किया है जो काफी धूमिल हो गया हो, और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लिख दिए, फिर अपन वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मैंने हेलो अल्केन, हेलो एरिन मोस्टली कर रहे हैं, हेलो एरिन में इतना ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर HBr है, नो डाउट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एडिशन होगा नहीं, पाई बॉन्ड यहाँ टूटा, H प्लस आया, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। तो अब आप देख लीजिए, आप मार्कोनी रूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये CH, CH2, CH3, ठीक है, ये प्लस आया, और यहाँ पर यदि Br माइनस लगता है तो आप देखेंगे ये आया CH, CH, CH3 और Br यहाँ लगा, बट दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। यहाँ पर आप देखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन यहां चला गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ सर, क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री है, ठीक है। बट ध्यान दीजिए, दिस इज बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, यानी आप देखेंगे क्या हुआ, दिस इज कॉन्जुगेशन, यहां तो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, 5 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि यहां कॉन्जुगेशन है। व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। ये क्या है, कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल हुआ है। आई होप याद आ गया होगा। अब आप लगा दीजिए Br माइनस यहां पर आ गया, तो जब Br माइनस यहां आ गया तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, ये CH, CH2, CH3 और Br, ये Br और ये Br, तो विच इज मेजर, दिस इज मेजर एंड माइनर, ठीक है, ये मेजर एंड माइनर आ गया है। ओके, फटाफट से ये कंप्लीट हो गया। तो 6-1 में मेजर कौन सा हुआ है, ये माइनर कौन सा हुआ है, ये डन। अब देखिए यहां पर अपने पास नेक्स्ट काम करते हैं AlCl3। AlCl3 नो डाउट इलेक्ट्रोफाइल है, आपने पढ़ा हुआ है फ्रेडर-क्राफ्ट रिएक्शंस, अभी इनफैक्ट अपन ने अभी यूज किया था क्लोरीन Cl2,
तो आपको पता है कम से कम ये यूज करें तो बेंजीन रिंग है, ठीक है। आपको क्या मिला है, ये प्लस आया, बट दिस इज 2 डिग्री, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, बट विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज स्टेबल, ये स्टेबल होगा, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन डाला है, हालांकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता, बट मैंने ये क्वेश्चन बना दिया क्योंकि ये एक रिवीजन के हिसाब से ले लिया, क्योंकि Cl2 Cl3 यूज किया है। हालांकि ये मैं नहीं भी डालता चलेगा, बट क्योंकि एक अल्काइल हैलाइड की कम से कम केमिकल प्रॉपर्टीज तो आएगी, ठीक है, वैसा आप ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखो ये इस पे अटैक करेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो आपके पास ध्यान दीजिएगा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है और ये यहां पर आ रहा है। इज इट क्लियर? दिस इज मेजर, और यदि कई बच्चे माइनर भी चाहते हैं तो आप देख लीजिए ये है माइनर, ये आएगा माइनर, दिस इज माइनर, दिस इज माइनर, मेक श्योर दिस इज माइनर, दिस इज मेजर। तो अपना मेजर प्रोडक्ट यहां आएगा, माइनर प्रोडक्ट यहां आएगा, ये माइनर यहां पर लगाने पे ये आया और यहां पर लगाने पे ये आया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो प्रिपरेशंस में तो नहीं है, बट ठीक है, अपन केमिकल प्रॉपर्टीज जो आगे आने वाली थी तो एक थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन डालने का रीजन है 1 to हाइड्राइड 1 to मिथाइल शिफ्ट और स्ट्रॉन्गर हो जाए, इसीलिए डाला है, क्योंकि आपने एरोमेटिक में पढ़ा हुआ है ना ये सारे, ठीक है। ये आया तो आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है यहां पर कार्बोकेटायन बना, ठीक है, ये कौन सा था 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखो यहां पर शिफ्ट होगा 1 to मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होगा, तो जब यहां से मिथाइल शिफ्ट हुआ तो आप देखेंगे ये चीज, ठीक है, ये दोनों तो मिथाइल आ गया, ये प्लस यहां चला जाएगा जिसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है ना। मिथाइल यहां से यहां शिफ्ट हो गया मिथाइल, तो ये बन जाएगा, डन। अब आप देखिए आपका प्रोडक्ट आपके पास ये है, ठीक है, यहां पर लगता है, ठीक है, तो ये एक इधर आ गया, ठीक है, दूसरा इधर आ गया, तो ये इसके हिसाब से यहां पर ये बनेगा बेंजीन के साथ, इसके हिसाब से क्या बनेगा बेंजीन रिंग में, ये आएगा, ये आया 1 2 3, ये आया, ठीक है। तो दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए 1 to मिथाइल 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अब आप देखो बाकी तो इजी है, आप देख लीजिए यहां पर क्या है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, एज वेल एज बेंजाइलिक भी है। एनपीएस या ब्रोमीन करोगे तो बीआर कहां लगा सकते हो, बीआर ये, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, इस केस का मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। HBr पेरोक्साइड ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये रुड़की क्वेश्चन में रुड़की में आया हुआ है, जब रुड़की का इंडिपेंडेंट एग्जाम हुआ करता था, यानी IIT रुड़की आजकल कहते हैं। HBr पेरोक्साइड, तो आप देखेंगे CH3 यहाँ, Br यहाँ, जिसको आप बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। अब लेक्चर का टाइम भी हो गया है। आज मैंने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन हेलो एरीन्स करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से सारा रिवाइज हो गया होगा, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो ये मैं आगे भी यूज करता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।